हेलो एवरीवन। तो जैसे मैंने कहा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के अलावा हमें मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़नी है। तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट एफ बी रिमान इंटीग्रेबल फॉर द क्लोज इंटरवल ए बी। एफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है एंड इफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर बाउंड्स ऑफ एफ ऑन ए बी। कैपिटल एम जो है वो सुप्रीमम है फंक्शन का और स्मॉल एम इन्फीमम है फंक्शन का पूरे इंटरवल ए बी के लिए। then there exists a number between m and m, number mu। तो स्मॉल m और कैपिटल m के बीच में एक ऐसा नंबर mu एग्जिस्ट करेगा कि इंटीग्रेशन जो है f ऑफ x का x के विद रिस्पेक्ट a से b के बीच में ये इक्वल होगा दैट नंबर mu मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू f ऑफ c b माइनस a। C क्या है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, एफ ऑफ सी इक्वल म्यू। क्योंकि म्यू जो है वो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच का नंबर है, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम जो है वो फंक्शन की वैल्यूज़ है, तो म्यू जो है वो भी ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू होगी। तो फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ जो है वो म्यू किसी न किसी एक्स की वैल्यू पे अटेन करेगा। तो अगर वो एक्स की वैल्यू हम सी मान लेते हैं तो जो ये म्यू बी माइनस ए है उसे एफ ऑफ सी बी माइनस ए भी लिखा जा सकता है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें ये दे रखा है फंक्शन जो है वो है रिमान इंटीग्रेबल। तो अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है इसका मतलब लोअर रिमान इंटीग्रेशन इक्वल होगा अपर रिमान इंटीग्रेशन इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ। ठीक है। और हमें ये दे रखा है सिंस स्मॉल m जो है वो है इन्फीमम एफ एक्स और कैपिटल M है सुप्रीमम एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है। और अगर हम P कोई पार्टीशन ले लें, लेट P जो है वो पार्टीशन है इंटरवल ए बी का, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। तो हमने एक रिजल्ट जो है वो डिराइव किया था, ये लेस देन इक्वल होगा एल पी एफ लेस देन इक्वल होगा यू पी एफ लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम बी माइनस ए। तो हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले ये जो है रिजल्ट लिखते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एल पी एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्मॉल एम बी माइनस ए। तो एल पी एफ लोअर डार्बोक सम जो है फॉर एवरी पार्टीशन, हर एक पार्टीशन के लिए वो स्मॉल एम बी माइनस ए से बड़ा होता है। तो अगर हम लोअर डार्बोक्स का सुप्रीमम ले लें, मतलब जैसे अलग अलग पार्टीशन है, सपोज P1 P2 P3 इस तरह से पार्टीशन है, तो सब के लिए लोअर डार्बोक सम जो है वो एम बी माइनस ए से बड़ा होगा। तो वो सारे जो LP1F LP2F जो सारे लोअर डार्बोक्स का सेट बन रहा है उसका अगर हम सुप्रीमम ले लें, मतलब कि उसका लीस्ट अपर बाउंड, तो जब सारे एलिमेंट इस नंबर से बड़े हैं तो उन एलिमेंट्स का जो अपर बाउंड होगा सुप्रीमम होगा वो भी तो एम बी माइनस ए से बड़ा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीमम एल पी एफ सुप्रीमम ओवर पार्टीशन ले रहे हैं हम, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल होगा एम बी माइनस ए। ठीक है। और ये जो होता है सुप्रीमम एल पी एफ, इसे हम लिखते हैं लोअर डार्बोक सम। ठीक है, सॉरी लोअर रिमान इंटीग्रल, ये ग्रेटर देन इक्वल है एम बी माइनस ए से। क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है, इसलिए लोअर रिमान इंटीग्रेशन के बराबर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एम बी माइनस ए। ठीक है। तो एक रिजल्ट तो हमने ये दोनों लेकर के डिराइव किया, अब हम ये दोनों लेकर के दूसरा रिजल्ट डिराइव करेंगे। तो ये रिजल्ट क्या है हमारे पास कि यू पी एफ से कैपिटल एम बी माइनस ए बड़ा है, यानी कि यू पी एफ जो है वो लेस देन इक्वल है कैपिटल एम बी माइनस ए। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि लोअर डार्बोक सम जो होता है फॉर एनी पार्टीशन वो कैपिटल एम बी माइनस ए से छोटा होता है।
ठीक है। तो हम अलग अलग पार्टीशन लेंगे, जैसे P1 P2 P3 P4, उन सब के लिए जो अपर डार्बोक सम है ये छोटा होगा कैपिटल एम बी माइनस ए से। अब वो सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन एक सेट बनाया अपर डार्बोक सम का, उस सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा यानी कि इन्फीमम होगा, उस वो इन्फीमम जो है वो भी कैपिटल एम बी माइनस ए से छोटा होगा, क्योंकि सेट के सारे एलिमेंट कैपिटल एम बी माइनस ए से छोटे हैं। तो उस सेट का जो लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो भी इस एलिमेंट से छोटा होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं इन्फीमम यू पी एफ, इन्फीमम ओवर द पार्टीशन, ये भी लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम बी माइनस ए। ठीक है। अब ये जो होता है इन्फीमम ऑफ अपर डार्बोक सम, इसे हम लिखते हैं अपर रिमान इंटीग्रल। तो अपर रिमान इंटीग्रेशन जो है वो लेस देन इक्वल होगा एम बी माइनस ए। ये वैल्यू इसकी जगह मैं अपर रिमान इंटीग्रेशन लिख देती हूँ। तो मतलब अपर रिमान इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ये लेस देन इक्वल है कैपिटल एम बी माइनस ए। ओके। और अपर रिमान इंटीग्रेशन जो है वो बराबर है इंटीग्रेशन के, क्योंकि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया कि फंक्शन का ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन जो है वो कैपिटल एम बी माइनस ए से छोटा है, और इससे पहले हमने निकाला था कि स्मॉल एम बी माइनस ए से बड़ा है। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम b माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं। अब क्योंकि हमने ए बी इंटरवल लिया है तो ऑब्वियसली b जो है वो a से बड़ा है, और जब b a से बड़ा है तो b माइनस ए जो है वो पॉजिटिव होगा। b माइनस ए पॉजिटिव होगा तो हम b माइनस ए से डिवाइड कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग दीज साइंस। तो ये बनेगा m लेस देन इक्वल 1/b माइनस a टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल कैपिटल m। ठीक है। अब ये जो नंबर है ये स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में है, तो ऐसा करते हैं हम इसको म्यू अज्यूम कर लेते हैं। लेट म्यू इक्वल 1/b माइनस a टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल m से म्यू ग्रेटर और इक्वल, कैपिटल M से लेस और इक्वल। ठीक है। तो m जो म्यू है वो एक ऐसा नंबर है जो कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में, स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच में है। अब यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये इक्वल किसके होगा, म्यू b माइनस ए के, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। और दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, लेट c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट f ऑफ c इक्वल है म्यू। तो हम क्या करेंगे, म्यू की जगह f ऑफ c रख देंगे। तो ये फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ। तो अब हम सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम करते हैं। स्टेटमेंट है इसका, f और g दो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। जी एक्स जो है या तो ग्रेटर देन इक्वल 0 है या लेस देन इक्वल 0 है इस क्लोज इंटरवल ए बी में। मतलब हम ए बी के अंदर जी एक्स जो है वो इस तरह से लेंगे, ऐसा फंक्शन लेंगे जो सेम साइन रखता है पूरे इंटरवल में। एक्स की वैल्यू जब ए से बी तक है तो जी एक्स जो है उसका साइन चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर नेगेटिव है कहीं पर पॉजिटिव है, या तो पूरे में पॉजिटिव और या फिर पूरे में नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल 0 या फिर लेस देन इक्वल 0। और क्या दे रखा है, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ एफ। एफ के जो है अपर एंड लोअर बाउंड वो कैपिटल एंड स्मॉल एम है इन ए बी। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर म्यू बिटवीन एम एंड एम सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स इन द इंटरवल ए बी इक्वल म्यू ए टू बी, ये जी एक्स का इंटीग्रेशन है। तो जी एक्स को तो इंटीग्रेशन में रखा है, और म्यू जो है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में एक नंबर है, और ऑफ कोर्स ये एफ के बाउंड है तो उसकी जगह पर म्यू आया है। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि स्मॉल एम और कैपिटल एम जो है वो लोअर एंड अपर बाउंड्स है, तो स्मॉल एम से जो है वो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल होगा, कैपिटल एम से लेस देन इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल 0 हो सकता है। तो हम पहले जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 लेते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्योंकि जी एक्स पॉजिटिव है तो ये जो साइन है ये डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो एम जी एक्स लेस देन इक्वल एफ एक्स जी एक्स लेस देन इक्वल कैपिटल एम
जी एक्स, ऑफ कोर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं ए से बी में। तो ए टू बी एम जी एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल कैपिटल एम। अच्छा, ये कैपिटल एम इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल एम कांस्टेंट है, जी एक्स डी एक्स। ओके, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए भी चल ही रहा है साथ में। इधर भी मैं स्मॉल एम को इंटीग्रेशन से बाहर लिख देती हूँ, ए से बी जी एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल ए से बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल कैपिटल एम ए से बी जी एक्स डी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो जो इससे पहले वाली थ्योरम करी थी उसमें हमने देखा था कि f का जो इंटीग्रेशन था वो स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच में आ गया था और मल्टीप्लिकेशन में b माइनस ए था। तो उस केस में हमने देखा था कि स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में एक नंबर म्यू ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ये इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एंड दैट नंबर b माइनस ए इससे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा अंतर है कि b माइनस ए की जगह पे ये है। अगर मैं लिख कर बताऊँ तो वहाँ पे हमारे पास ये सिचुएशन बनी थी, स्मॉल m b माइनस ए लेस देन इक्वल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल कैपिटल m b माइनस ए। तो हमने रिजल्ट क्या लिखा था कि स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में अगर म्यू एग्जिस्ट करता है तो a से b के बीच में फंक्शन का इंटीग्रेशन बराबर किसके होगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए। यानी कि ये जो कॉमन नंबर है जो स्मॉल m और कैपिटल M के साथ मल्टीप्लिकेशन में है उसके साथ म्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और वो इस इंटीग्रेशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर देख रहे हैं तो हम ये जो इंटीग्रेशन है इससे लेस स्मॉल m के साथ ये नंबर है और ग्रेटर में कैपिटल M के साथ ये नंबर है, मतलब b माइनस ए की जगह हमारे पास ये इंटीग्रल है। तो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में जो म्यू एग्जिस्ट करेगा उसके लिए जहाँ b माइनस ए लिखा था वहाँ पे हम ये इंटीग्रेशन लिख देंगे। तो मैं लिख देती हूँ इसे। तो it implies there exists mu between small m and capital M such that a to b fx gx dx इक्वल होगा mu a to b gx dx, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमने जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए प्रूफ कर दिया। अगर जी एक्स लेस देन इक्वल 0 लेंगे तब बस फर्क इतना होगा कि ये जो रिलेशन है ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर जी एक्स हम लेस देन इक्वल 0 लेंगे तो जो हमारा रिलेशन था एम जी एक्स, ये लेस देन इक्वल की जगह ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल कैपिटल एम जी एक्स। ठीक है, फिर हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो तब भी कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में देयर एग्जिस्ट म्यू बिलोंग्स टू स्मॉल एम कैपिटल एम सच दैट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल म्यू इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम के बाद हम उस पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं और ये हमारा रिमान इंटीग्रेशन टॉपिक का जो है लास्ट एग्जांपल है। यहाँ पे रिमान इंटीग्रेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो for the function fx equal x and gx equal e raised to power x, verify the second mean value theorem in integral minus 1 to 1। इस इंटीग्रल के लिए हमें सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब ये है कि हमें ये रिलेशन प्रूव करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल म्यू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। म्यू क्या है, म्यू एफ एक्स के जो बाउंड्स हैं स्मॉल एम एंड कैपिटल एम उनके बीच में कोई नंबर है म्यू, और जो थ्योरम में अजम्पशंस थे वो ये थे कि एफ और जी दोनों रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं। ओके, और जो हमारा जी एक्स फंक्शन है वो
इधर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा पूरे इंटरवल में या फिर लेस देन इक्वल 0 होगा। ठीक है, मतलब उसका जो साइन है ऐसे नहीं है कि इंटरवल के कुछ पॉइंट पे नेगेटिव है और कुछ पॉइंट पे पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम इस वेरिफिकेशन मतलब इस एग्जांपल को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो देखो ये एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस हैं और हमें पता है हर एक कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। सिंस एफ एक्स इक्वल एक्स एंड जी एक्स इक्वल ई रेज टू पावर एक्स आर कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल -1 1। ठीक है, इस इंटरवल में फंक्शन जो है एफ और जी दोनों कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये रीमान इंटीग्रेबल होंगे। इट इम्प्लाइज एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू आर -1 1, दोनों के दोनों रीमान इंटीग्रेबल है। तो एफ एंड जी दोनों रीमान इंटीग्रेबल हो गए इस इंटरवल में। इसके अलावा हमें ये भी चाहिए था कि पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन जी एक्स जो है इसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमें ये पता है सिंस ई रेज टू पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 1। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो हमें यही कंडीशन चाहिए थी जी एक्स के लिए, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। हमें चाहिए जो फंक्शन एफ है इसके बाउंड्स, इसका सुप्रीमम एंड इसका इन्फीमम इस पूरे इंटरवल के लिए। तो एफ एक्स इक्वल एक्स है तो सीधे सीधे एक्स के बराबर है, मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जब एक्स -1 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी -1 है, वो सबसे छोटी वैल्यू होगी फंक्शन की, और जब x बराबर 1 होगा वो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो हियर हम कह सकते हैं स्मॉल m यानी कि जो इन्फीमम है एफ ऑफ एक्स का वो होगा -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 + 1, और कैपिटल M यानी कि सुप्रीमम जो है एफ ऑफ एक्स का वो होगा 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 1। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि स्मॉल m और कैपिटल M यानी कि -1 और 1 के बीच में एक ऐसा नंबर म्यू एग्जिस्ट करेगा जिससे कि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमें ये रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है, हमें देखना है कि ऐसा म्यू एग्जिस्ट करता है। तो हम ये वाला इंटीग्रेशन भी सॉल्व करते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन भी सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद अगर ऐसा म्यू दोनों को बराबर पुट करके हम म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस रिलेशन में दोनों वैल्यूज पुट करके म्यू कैलकुलेट करेंगे, तो म्यू अगर -1 से 1 के बीच में आ गया मतलब थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो हम एफ एक्स जी एक्स यानी कि एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे -1 से 1 के बीच में, और जी एक्स यानी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे -1 से 1 के बीच में। और फिर सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है इसमें ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करके म्यू कैलकुलेट करेंगे, और म्यू जो है वो अगर -1 से 1 के बीच में आ गया, -1 से 1 के बीच में, तब तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई एंड होगी ही वेरीफाई। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन से वैल्यूएट करते हैं। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स -1 से 1 एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, इसे हम बाय पार्ट्स रूल से इंटीग्रेट करेंगे। तो x एज इट इज़ ई की पावर x का इंटीग्रेशन -1 से 1 माइनस इंटीग्रेशन -1 to 1 फर्स्ट फंक्शन का तो डिफ्रेंशिएशन होता है तो d/dx ऑफ x, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, खंडश जो होता है समाकलन बाय पार्ट्स, उससे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हमें पता है e की पावर x ही होता है, तो -1 to 1 माइनस -1 to 1 x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। तो हम लिमिट्स पुट करेंगे, तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा e माइनस लोअर लिमिट पे प्लस e की पावर -1 माइनस ये e की पावर x -1 to 1। तो हमारे पास ये बन रहा है e प्लस ई इनवर्स, माइनस यहाँ पे भी पुट करेंगे तो e, और ये माइनस माइनस प्लस ई इनवर्स, मतलब ये बन रहा है हमारे पास 2/e। तो एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन तो आ रहा है 2/e। अब हम ओनली जी एक्स का इंटीग्रेशन इवेल्युएट करके और फिर सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम में पुट करेंगे। तो -1 to 1
जी एक्स डी एक्स इक्वल -1 to 1 e की पावर x dx, e की पावर x -1 to 1, तो e माइनस ई इनवर्स यानी कि e -1/e, ये हो रहा है e² - 1। ओके, और सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम जो है, थ्योरम इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन -1 to 1 fx gx dx इक्वल म्यू इंटीग्रेशन -1 to 1 gx dx। और ये जो म्यू है ये हमें प्रूव करना है कि -1 से 1 के बीच में होगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ये था 2/e इक्वल म्यू, ये आ रहा है e² - 1/e। तो अगर हम म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 2/e² - 1। तो इसको जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0.313 अप्रोक्स। ठीक है, तो 0.313 ये जो है ये बिलोंग करता है इस इंटरवल से इंटरवल के बीच में। मतलब हम ये कह सकते हैं हियर एफ और जी कैसे थे, रीमान इंटीग्रेबल जो फंक्शन थे। ओके, और एंड -1 एंड 1 आर बाउंड्स ऑफ fx। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 1, देन देयर एग्जिस्ट म्यू यानी कि 0.313 बिलोंग्स टू -1 to 1 सच दैट इंटीग्रेशन -1 to 1 fx gx dx इक्वल, यहाँ म्यू ये लिखने की बजाय हमें ये लिखना चाहिए 2/e² - 1, एग्जैक्ट वैल्यू जो आई थी, इक्वल आ जाएगा म्यू -1 to 1 gx dx। ठीक है, इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इज, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, यही हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम को। तो रिमान इंटीग्रेशन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। रिमान इंटीग्रेशन में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।